Hello everyone, welcome to our channel Meta Education. This is डॉक्टर शालिनी और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनटीए नेट जून 2024 का शिफ्ट 2 में हुआ जो पेपर 1 का सॉल्यूशन है वो। आई होप आपको ये आंसर की समझ में आएगी। जैसे आपने फर्स्ट आंसर की का जो हमने वीडियो डाला है उस पर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहा, ऐसे ही इस वीडियो पर भी आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा। चलिए, तो ये शॉर्ट वीडियो है, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन था वो डेटा इंटरप्रिटेशन का था। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, इफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स in Europe after 2 years and the number of kidney patients in South America in 2023? इसका करेक्ट आंसर है 8 lakhs. नेक्स्ट क्वेश्चन था, if the number of hepatitis patients in the world increased by 6% and that of heart disease increased by 22%, then what will be the new ratio of number of hepatitis patients to the number of heart disease patients in the world? इसमें जो रेशियो आएगा वो आएगा 159:671. Question number third, if the number of kidney patients in South America decreased by 25%, then what is the percentage decreases in the number of kidney patients in the world? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द अमेरिका टू दैट टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर? तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 50:21. फिफ्थ क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया इज अप्रॉक्सीमेटली डैश ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर भी आपका आएगा 6.82%, या ऑप्शन 2. आई होप आपको ये आंसर्स तो समझ में आ गए होंगे। अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो एक लगभग आधे घंटे का वीडियो होता है, वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ले जाता है, इसलिए इसमें हमने उसको इग्नोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दे रखे थे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ये देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन था वो था 14/17, जिसका आंसर सॉल्व करेंगे तो 0.82 आता है। अगर इनको आप ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। जिनको ट्रिक्स नहीं आती हैं उनके लिए ये लॉन्ग मेथड है। ऐसे ही हमने 11/13 को सॉल्व करा, जो आया 0.846, 7/9 का आंसर आया 0.77 एंड 16/19 का आंसर आया 0.842। इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है 0.77, तो सी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। देन आएगा ए, उसके बाद में आएगा आपका बी, देन डी। तो ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सी ए बी डी, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements are correct as per classical Indian school of logic और न्याय? सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 में भी आया था, पर वहाँ पर ये ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने का नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, न्याय सोलोजिस्ट हैज 5 प्रपोजिशन। एक तो ये सही है और दूसरा इसमें 3 टर्म्स होते हैं, तो इसलिए बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी ओनली, ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको एक बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए एल आपका नंबर है और एम आपका बेस है, तो उस हिसाब से आपको इन सभी नंबर्स को पहले 10 नंबर के बेस में चेंज करना था, उसके बाद में आपका सही आंसर पता कर पाते। तो 8B16 ये हेक्साडेसिमल में है, इसको चेंज करा तो 139 आया। 212 बेस 8 को चेंज करा तो 138 आंसर आया, और 260 बेस 7 को चेंज करा तो 140 आंसर आएगा। और ये बाइनरी नंबर है, इसको भी हमने चेंज करा तो 141 आंसर आएगा। अब आपको इसे क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो असेंडिंग ऑर्डर में देख लीजिए, सबसे पहले आ रहा है आपका ऑप्शन बी, उसके बाद में आ रहा है 39, उसके बाद में आ रहा है 140 एंड देन डी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज BACD इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? अब यहाँ पर आपके पास 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो था, इन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट ऑल ऑफ इट्स प्रीमाइसेस हैव टू बी ट्रू, कि जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है उसमें उसकी सभी प्रीमाइसेस को ट्रू होना चाहिए। ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत था, बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स थे वो सही थे। तो यानी कि ABD इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड क्रॉस अ टनल इन 10 सेकेंड। तो उसमें टनल की लेंथ पूछी है, तो इसका भी आंसर आपका आएगा 500 मीटर।
इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स? तो इसका सही आंसर है लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अ कल्चर विच इज नॉट टच्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अल्फाबेटिक राइटिंग इज नोन एज अ कल्चर ऑफ। तो सीधे सीधे समझने वाला क्वेश्चन था ये कि इस जिसमें कहीं पर भी कम्युनिकेशन में अल्फ़ाबेटिक राइटिंग की बात नहीं हो रही है, सिंबल्स की बात नहीं हो रही है, तो वो किससे रिलेटेड होगा? तो वो आपका प्राइमरी ओरैलिटी से रिलेटेड होगा, बाकी सभी में कहीं न कहीं रिटेन और सिंबल्स की बात आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर मैचिंग दे रखी थी, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये, पर आप अगर राजा राममोहन राय के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट करके बता सकते थे कि वो कोलकाता से रिलेटेड थे, तो हिंदू कॉलेज कोलकाता वो उन्होंने बनवाया था। तो यानी कि बी का ऑप्शन थर्ड होगा, तो बी का ऑप्शन थर्ड आपके पास आ रहा है केवल ऑप्शन नंबर 2 में, बाकी के आंसर आप उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑर्डर क्या रहेगा? तो यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो बहुत सारे हो सकते हैं, उनका नंबर हमारे पास नहीं है, बट हमें क्या पता है, नंबर ऑफ गोल्स पता है कि 17 नंबर ऑफ गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और नंबर ऑफ टारगेट्स 169 है, और नंबर ऑफ इंडिकेटर्स 247 है। तो बस ये देखना है हमें बी सी डी ये ऑर्डर मिल जाए, तो बी सी डी ए ये मिल रहा है हमारे पास, तो 14 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड टू स्वयं कोर्सेज? स्वयं कोर्सेज के लिए इनमें से कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए हैं? ये पूरा लिस्ट हमने आपके सामने दिखा दिया है। AICT है जिसमें NPTEL है, UGC है, CEC है, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB और NISSSR। अब ये देखिए आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ के जा पाते अच्छे से उनको नहीं पता होता, पर यहाँ पर देखिए क्या बात की गई थी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बात की गई है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अगर हम देखें तो इसमें जो बी BITE दे रखा है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर भी आप इसको स्ट्रीक आउट करके पता कर सकते थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A B C एंड E ओनली, डी नहीं है इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर अगेन मैचिंग दे रखी है, इसमें आपको 4 कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म दे रखे थे, STTP, SSL, SMTP और FTP। अब इसको पता करना था कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए अगर आपको एक भी पता होता ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको FTP भी पता होता, फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है, तो डी का हमारा फोर्थ ऑप्शन था, और डी का फोर्थ ऑप्शन केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा था, वहीं से आप इसको पता कर सकते थे। अब जो HTTP होता है उसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये रिलेटेड होता है सेंड TCP और IP पैकेट्स टू वेब सर्वर। ऐसे ही जो SMTP होता है वो रिलेटेड होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, और उसका काम क्या होता है हमारा, सेंड ईमेल्स थ्रू द इंटरनेट। अगर आपको इसमें से 1-2 भी पता होते तो आप इसका आंसर कर सकते थे। आई होप आपका सभी का आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट्स नो कैट्स आर नॉन फेलाइन? इस सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में भी आया था, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस थे। यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी कैट्स नॉन फेलाइन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल कैट्स आर फेलाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स अदर देन दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन बी अचीव्ड इन? तो किसी एक्स्ट्रानियस वेरिएबल को रिमूव करना, ठीक है, अदर वेरिएबल्स को, और जिनको हम रखना चाहते हैं उनको रख कर एक रिसर्च करना, वो आपकी क्या कहलाती है, प्रयोगात्मक शोध या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। इसलिए एक क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। अब यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की जो साइकिल होती है उसको आपको करेक्ट सिक्वेंस में देना है, तो उसका सही सिक्वेंस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग द टास्क, जो भी टास्क हमें दे रखा है उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद में गोल्स को सेट करेंगे, आफ्टर दैट डिवाइजिंग प्लान्स, हम अपने प्लान या योजना बनाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इनेक्टिंग टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, उसके बाद में जो टेक्निक्स हैं स्ट्रेटजीज हैं उन पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम अपनी लर्निंग को रेगुलेट कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, ECBAD।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. अराउंड 1945 हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर दैट वाज टू होल्ड प्रोग्राम्स एंड डेटा इन अ मेमोरी एंड देन डेटा वुड मूव बिटवीन द मेमोरी एंड द प्रोसेसर. तो इसका सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन. अगर आपने ये पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर कर पाते, अदरवाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट. फर्स्ट है HDDS may experience a head crash. येस दिस इज ट्रू कि HDDS जो हार्ड डिस्क होती थी वो हमारी क्रैश हो जाती है. दूसरा है SSDs आर ऑल्सो नॉन एज वॉलेटाइल. नहीं जी, SSDs जो होती हैं वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज कहलाती हैं. थर्ड क्वेश्चन था HDDs डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट. कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, होता है एक डिस्क होती है जो घूमती है. नेक्स्ट था कंप्यूटर्स यूजुअली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी. तो जो इसका सही आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 1. बाकी सारे ऑप्शन जो थे वो गलत थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. विच डिजिटल प्लेटफॉर्म of Ministry of Education has been formed by merging 3 consortia initiatives, namely UGC Infonet Digital Library Consortium, NLIST and INDEST AICT Consortium. इन तीनों को मिला के क्या बना है, तो उसका सही आंसर है ई शोध सिंधु. बाकी ई विद्वान हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे, और शोध शुद्धि जो है वो एक प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर है, और शोध गंगा तो आपको पता ही है जिसपे सारी सिनॉप्सिस एंड थीसिस आपको मिल जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पर भी एक मैचिंग दे रखी है. इसमें आपको कम्युनिकेशन की फॉर्म्स दे रखे थे और उसके डिस्क्रिप्शन से उसको ऐड या मैच करना था. तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ए का सेकेंड. यानी कि जो सोशल ड्रामा है वो रिलेटेड है किससे, सिक्वेंशियल अकाउंट्स. सोशल ड्रामा में एक सीक्वेंस होता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते थे. सेकेंड है जो सी ऑप्शन है नैरेटिव्स, वो रिलेटेड है पॉइंट्स टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन. किसी इंटरेक्शन में कोई बात हो रही है तो वो हमारे नैरेटिव्स कहलाते हैं. पर्सनल एड्रेस का जो सही ऑप्शन था वो था सब्जेक्ट टू कम्युनिटीज रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट कंडक्ट. ठीक है. और साइलेंस अगर था तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इन्वॉक लोकल सोशल कल्चर रूल्स फॉर बिहेवियर. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस ओनली. इनमें से कौन सी कंप्यूटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस है. ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और नंबर पैड भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि CRT मॉनिटर और प्लॉटर ये दोनों आउटपुट डिवाइस है. तो B and D इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर. STEC के बारे में क्या करेक्ट है. तो इसमें से ए गलत है कि बेसिक यूनिट ऑफ STEC इज अ सोलर सेल. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. इसके अलावा बाकी सारे हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर है B, C, D and E ओनली. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ अ रिसर्च डिजर्टेशन इन करेक्ट सिक्वेंस. ये डिजर्टेशन में जो जो चीज़ें होती हैं उसका करेक्ट सिक्वेंस है. सबसे पहले आपका एक्नॉलेजमेंट आता है, उसके बाद में लिटरेचर रिव्यू आता है जिसको जनरली सेकंड चैप्टर कंसीडर किया जाता है. उसके बाद में B रिसर्च मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और सबसे लास्ट में डिस्कशन होता है कंक्लूजन, जो हमारे रिजल्ट्स रहते हैं उसका. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ADBC. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. यहाँ पर आप एक अगेन एग्जाम्पल दे रखा है जैसा फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था. आई बिलीव आई विल डू वेल इन द क्लास, राम डिक्लेयर टू हिज ब्रदर. I received a perfect score on the verbal part of the set and I have always excelled in my literature classes. Ram is demonstrating which of the following. राम इसमें से क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. देखो दो चीज़ें वो बता रहा है. एक तो वो बिलीव कर रहा है कि वो क्लास में अच्छा कर लेगा, दूसरा वो प्रूफ भी दे रहा है कि हाँ मेरे एक मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए हैं लिटरेचर क्लास के. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें क्या शो कर रही हैं, हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर. वो बता रही है कि उसमें क्षमता है कि वो लिटरेचर में अच्छा कर लेगा. तो इसका थर्ड ऑप्शन है हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर, वो करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28. अ सम ऑफ ₹50 इज डिवाइडेड अमंग A, B and C in such a way that A gets ₹5 less than B and B get ₹10 less than C. What is the ratio of their money share? तो इसका सही आंसर आएगा 2:3:5. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29. Identify the correct sequence from the earliest to latest of the university established in the year of the
20th सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है, तो अब इसमें ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन था, क्योंकि जो हमने नेट से सर्च किया है उसके बेसिस पे हमें ये ईयर्स मिल रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का 1918, एएमयू का 1875, एसएनडीटी का 1916 और नागपुर का 1923 और पटना यूनिवर्सिटी का 1917, जिसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी इसमें सही ऑप्शन नहीं दिखा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं। स्वयं के जो भी कोर्सेज हैं उनमें 4 मेन चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, आप जब टेस्ट देना चाहें तब टेस्ट अपने आप से दे सकते हैं। दूसरा, वीडियो लेक्चर आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा ऑनलाइन डिस्कशन के लिए फोरम है जहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और साथ में जो रीडिंग मटेरियल है वो आप प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेन 4 चीज़ें हैं, पर वहाँ पर कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी एंड डी ओनली, ई नहीं है इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कनोटेशन। अब यहाँ पर कनोटेशन का मतलब वही जनरलाइजेशन रहता है। जो बहुत जनरल चीज़ है उसका कनोटेशन कम होता है या गुणार्थ उसका कम होता है, और जो स्पेसिफिक होता है उसका गुणार्थ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है एनिमल, एनिमल में सभी आ जाएंगे। दूसरा है डोमेस्टिक एनिमल, तो ये एनिमल का एक पार्ट हो गया। तीसरा है बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब जो भार ढोने वाले पशु हैं वो आ गए। ठीक है, फिर लास्ट में है हॉर्स। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा वो होगा बी ए डी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इन बुद्धिस्ट थॉट सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर है कि शाब्दिक संचार पे ही जो हमारी बौद्ध जो आत्मचिंतन होता है वो निहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मैकॉले। मैकॉले के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए एंड सी ओनली। ही सक्सीड इन रिप्लेसिंग पर्सियन विद इंग्लिश एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। ठीक है, और ही वॉज इंस्पायर्ड बाय यूटिलिटेरियन आइडिया। यदि मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों सही हैं, बाकी आप देखते हैं कि क्या सही रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। द GER दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। उसके लिए एज पूछा है, तो जो ये एज है 18 to 23 ईयर्स रहती है फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल एयर और वाटर पॉल्यूटेंट। तो स्मोक जो है वो भी शॉर्ट लिव्ड है और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी शॉर्ट लिव्ड है, पर इन दोनों में से स्मोक और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, तो ये अनस्टेबल है। ठीक, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। बाकी जो दोनों नीचे दे रखे हैं वो हमारे इनवॉलेटाइल है, मतलब वो इतनी जल्दी गायब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे अगेन आपको एक मैचिंग दे रखा है, कुछ थ्रेड्स बता रखे हैं इंटरनल वैलिडिटी के और साथ में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो जैसे फर्स्ट है मैचुरेशन थ्रेड। तो मैचुरेशन थ्रेड क्या होता है कि एज के साथ में जो डिफरेंस आ गया तो उसकी वजह से जो हमारे आंसर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनमें डिफरेंस हो सकता है। तो उसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, occurs because of short or long term changes in a participant because of psychological changes like boredom, fatigue, etc. ठीक है, अगला है attrition threat। दिस इज रिलेटेड टू व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट, मतलब इसको अगर हिंदी में देखें ना तो क्षयण खतरा, मतलब गायब हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। तो वो रिलेटेड होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 से। अगला है हिस्ट्री थ्रेट्स। हिस्ट्री थ्रेट्स का मतलब हो गया कि जो और फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं जो पास्ट में कभी हो चुके हैं। व्हेन सम इवेंट आउटसाइड द रिसर्च प्रोजेक्ट अफेक्ट पार्टिसिपेंट सिस्टमेटिकली। ठीक है, अब टेस्टिंग थ्रेड क्या होता है कि उसी बच्चे पर दोबारा टेस्ट लिया जा रहा है तो वो भी हमारे रिजल्ट्स को मॉडिफाई कर देता है। क्या पता वो क्वेश्चंस उसको पता हो, क्या पता वो बहुत फटिक में आ गया, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा अगर देखा जाए तो वो आपका रहेगा सेकंड, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके जो अल्फ़ाबेट है उनके नंबर को काउंट करके सम करना था। तो ब्लॉट इज रिलेटेड विथ 49, सिमिलरली रिंग इज रिलेटेड विथ 48। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा, कोड बनेगा, वो बनेगा ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड और डी वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA is the alliance of countries most of which lie partially or completely
तो इसमें जो अलायंस बना है, ये सोलर अलायंस, ये उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में बना है जो बीच में आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द स्केल और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको पता है कि ऑर्डिनल स्केल रैंकिंग को अलाउ करता है, बट उसके नीचे वाले स्केल्स रैंकिंग को अलाउ नहीं करते, यानी कि नॉमिनल स्केल में रैंकिंग पॉसिबल नहीं है, केवल क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, जबकि इसके आगे वाली सारी चीज़ों में रैंकिंग पॉसिबल है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सी एंड डी ओनली, बस ए नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें अगेन आपको मैचिंग दे रखी है, कुछ स्पेसिफिक डिजीज, वाटर स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पूरा पता है, अगर केवल ये भी पता है कि मलेरिया कैसे होता है, तो भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। वाटर रिलेटेड डिजीज में आ जाता है मलेरिया। अब ये कैसे होता है, इसमें लिखा हुआ है नीचे, ड्यू टू हैबिटेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स इन पॉल्यूटेड वाटर। जो पानी में कुछ परिजीवी उत्पन्न हो जाते हैं, उसी से मलेरिया होता है, मच्छरों से होता है। ठीक है, तो जो डी का ऑप्शन था वो फर्स्ट था, उसके अलावा आप देख सकते थे केवल इन दोनों में डी का ऑप्शन फर्स्ट था, बाकी को भी देखते तो आंसर आपको पता चल जाता कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ सैम्पलिंग अप्रोच in structured observation whereby a sampled individual is observed for a set period of time। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक जब लोगों पर फोकस किया जाता है और डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज फोकल सैम्पलिंग। वही लोग लेते हैं जिन पर हमें डेटा कलेक्ट करना है, जो एट्रीब्यूट हमें चाहिए, उसी टाइप से रिलेटेड सैंपल्स इसमें लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्लासरूम टेक्नोलॉजी नीड क्लैरिटी विद रिगार्ड टू। अगर हम कक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पष्टता हेतु हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो पता होने चाहिए, और साथ में टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी हमें होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर की कोई ज़रूरत नहीं है, और इंस्टीट्यूशनल आइडोलेंस की ज़रूरत नहीं है। दोनों नेगेटिव कंपोनेंट है जो यहाँ पर कहीं पर नहीं आ रहे हैं, तो उसका सही ऑप्शन होगा ए, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम नेगेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या नहीं होते हैं। तो पहला है होमोजेनियस ऑडियंस, नहीं होती। अभी मैं आप लोग को ये वीडियो बना रही हूँ, मास ऑडियंस है ये, तो इसमें से कुछ होंगे जो एजुकेशन की फील्ड के होंगे, कुछ मैनेजमेंट, कुछ कॉमर्स, तो यहाँ पे होमोजेनिटी नहीं है, हेट्रोजेनिटी है। ठीक है, अगला है इमीडिएट फीडबैक, मुझे तुरंत फीडबैक नहीं मिल रहा है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड की वैसे ही मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा, कुछ लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो इमीडिएट फीडबैक भी नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें मास कम्युनिकेशन में होती हैं। रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज सोर्स होता है, और यूज़ ऑफ मीडियम होता है। कोई ना कोई मीडियम यूज़ कर रही हूँ ना मैं, यूट्यूब यूज़ करके आप तक पहुँचा रही हूँ ये बात, तो इसलिए सही ऑप्शन है इसका बी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच फाल्सी कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है, तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। क्योंकि तरुण गिल्टी नहीं है मर्डर से, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि तरुण किसी को मार सकता था। तो इसका ये एक मतलब कि उसने मारा है या नहीं मारा डजेंट मैटर, बट वो गिल्टी नहीं है क्योंकि वो मार ही नहीं सकता किसी को। तो ये गलत यहाँ पर इशू आ रहा है। जो हमारा आता है बेगिंग द क्वेश्चन, जो आत्मश्रेय दोष, यानी कि बेगिंग द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द फॉल्सी वेयर द कंक्लूजन इज अज्यूम्ड इन वन ऑफ द प्रेमाइसिस। केवल एक ही प्रेमाइसिस पे कंक्लूजन अज्यूम कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंक्लूजन किस चीज़ पे अज्यूम किया गया है कि वो किसी को मार नहीं सकता, इसलिए वो गिल्टी नहीं हो सकता, तो ये एक रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 45 क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे रखे थे, जिसमें से कि 2 सही हैं। अब वो सही कौन कौन से हैं, बी एंड सी दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जबकि ए और डी गलत है। ए कैसे गलत है, ये जो दे रखा है स्टेटमेंट, उसका सही आंसर आएगा 31.25% गेन, इसलिए, और यहाँ पर दे रखे हैं 25% गेन, तो इसलिए ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड डी स्टेटमेंट जो है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25%, और यहाँ पर जो गेन दे रखा है वो दे रखा है 20%, इसलिए डी भी गलत है। तो सही आंसर्स हो गए हमारे बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 एंड 250। ये स्टेटमेंट पूरा हमें एक पैराग्राफ दे रखा था, इसको रीड करके हमें बताना था। पहला जो आंसर मैं आपको केवल बता दे रही हूँ इसके, पहला था एज अ रिजल्ट ऑफ द चिप बूम द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क फोर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल इंक्रीज। इसमें जो स्टेटमेंट में दे रखा है, पैराग्राफ में दे रखा है, उसके हिसाब से ये इंक्रीज होगा या बढ़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द न्यू टैलेंटेड स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडिया विल कम मेनली फ्रॉम, जो स्टेटमेंट में जो पैराग्राफ में दे रखा है वो है कहाँ से आएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स है, वो है द नॉन IITian ऑर्बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया शेयर इन द सेमीकंडक्टर ग्लोबल टैलेंट पूल इज 1/3, 1/3 हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रोन सेटअप इज अ सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक है, सेमीकंडक्टर प्लांट है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, द नीड फॉर एडिशनल टैलेंटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इन द डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर सेक्टर हैज़ बीन क्रिएटेड बाय, किस किस से क्रिएट की गई है, ये ए से क्रिएट की गई है, यानी कि द अप्रूवल गिवन टू द टाटा ग्रुप एंड CG पावर फॉर फैब्रिकेशन एंड ATP प्लांट्स, ये बी से भी सही है इसमें, और हमारा डी भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप फ्रेंड्स आपके आंसर सही गए होंगे और आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा पेपर 1 का। हम जल्द से जल्द आपको एजुकेशन का पेपर 2 देने का ट्राई करेंगे। अगर आपके आंसर सही गए हैं तो बताइए, अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, और अगर आपको ये यूज़फुल लगा है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।